अडानी समूह के तत्वावधान में पिरपेटी प्रखंड में प्रस्तावित 2400 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के निर्माण को लेकर गुरुवार को प्रखंड कार्यालय परिषद में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हाथ उठाकर परियोजना के समर्थन में अपनी सहमति प्रदान की। ये जन सुनवाई बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, सामाजिक प्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीणों ने एक स्वर पर कहा कि पावर प्लांट की स्थापना से क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वक्ताओं ने कहा कि इस योजना से शुरू होने से पिरपेटी रोजगार का पावर हाउस बनेगा और युवाओं को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना होगा। जन सुनवाई की अध्यक्षता भागलपुर के अपर जिलाधिकारी राकेश रंजन, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी शंभुनाथ झा ने किया। इस अवसर पर अडानी समूह के वरीय पर्यावरण पदाधिकारी आर्यन शुक्ला ने पावर प्लांट की स्थापना से जुड़ी तकनीकी जानकारी साझा की और पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जाने वाले उपायों को विस्तृत से जानकारी दी। सुरक्षा, स्थानीय रोजगार, विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा जताई, जिस पर परियोजना प्रबंधक की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया। मुख्य वक्ताओं ने प्रमुख रश्मि कुमारी, मुखिया मानिकपुर अरविंद शाह, समाजसेवी मुन्ना सिंह, मुखिया संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार झुम्पा, अयार जमीनता, पिरपेटी गुलफसा परवीन आदि लोगों ने जन सुनवाई में अपना पक्ष रखा। प्रभाव से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों में सकारात्मक वृद्धि होगी। प्रस्तावित परियोजना मौजूदा संयंत्र परिसर के भीतर ही होगी। इस परियोजना में पुनर्वास से संबंधित कोई समस्या नहीं है। बहुत बड़ी परियोजनाएं जब आती है एक पुनर्वास की समस्या होती है। बहुत सारे गांवों को विस्थापित करना पड़ता है, बहुत सारे घर तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन इस परियोजना का सबसे बड़ी खूबसूरती है इसमें पुनर्वास की कोई समस्या नहीं है। राज्य सरकार के राजस्व में योगदान जन कल्याण और संबंधित विकास में लगाया जाएगा। संपूर्ण परियोजना क्षेत्र में किसी भी लुप्तप्राय वनस्पति और जीव जंतुओं में रहित है। जो स्थल है कोई भी लुप्तप्राय जीव जंतु इसके दरमियान नहीं आते हैं। प्रस्तावित परियोजना में पर्यावरण या आसपास के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। परियोजना प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा उपाय है 1908 करोड़ रुपए पूंजीगत लागत का प्रावधान है। तो पर्याप्त पर्यावरण संरक्षण के लिए भी पूंजी रखी गई है, जिसमें 1908 करोड़ रुपया व्यय होगा। सामाजिक सीआर गतिविधियों के लिए परियोजना का 42 करोड़ रुपए का एक अलग बजट का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों को सुविधा के लिए, जन कल्याण के लिए अलग से 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान हो विभिन्न क्षेत्रों में। निष्कर्ष यह है, यह परियोजना 2400 मेगावाट क्षमता वाली है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना और पर्यावरणीय मानकों का पालन करना है। संक्षेप में यह परियोजना तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है। यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। मैं प्रखंड प्रमुख पिरपेटी प्रदेश अध्यक्ष बिहार, हमारे भागलपुर से आए एडीएम सर और बिहार राज्य प्रदूषण से आए हुए हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंडों से आए हुए और हमारे पिरपेटी प्रखंड में संबंधित पदाधिकारीगण एवं हमारे माननीय जनप्रतिनिधि इस प्रसाद में बैठे हैं। मैडम आप अपना नाम बताएंगे? मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। साथ में अडानी परिवार का मैं प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी पिरपेटी, और बहुत ही खुशी है क्योंकि मैंने 15 वर्षों से जो देखा था कि अडानी हमारे यहाँ एनटीपीसी का प्लांट लगेगा, लेकिन कब लगेगा यह तय नहीं हुआ था। विगत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई और उस घोषणा के बाद हमारे पिरपेटी प्रखंड में जो अडानी का पावर प्लांट लगने जा रहा है, उसकी मैं स्वीकृति हम सभी क्षेत्रवासी स्वीकृति प्रदान करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ किसानों की मुद्दा रही है जो विसंगति वाला मामला है। इस संबंध में मैं
जिला पदाधिकारी से भी बात की और हमारे एडीएम से खुद का समर्थन करता हूँ, यहाँ बनना चाहिए। साथ साथ जो है मेरा कोई सुझाव नहीं, मेरा निवेदन है कि अडानी पावर प्लांट अपने कार्यकाल में इतना पौधा लगाए कि ये जो है पूरे ग्रीन जोन जो है पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। और अडानी पावर प्लांट एक कदम और आगे सोचता है। लोग तो परिसर इन्वायरमेंट के लिए प्लांट सोच रहे थे, पर यहाँ सतही जल और भूगर्भ जल और वर्षा जल की बात भी हो रही है। यहाँ के प्रशासन के सारे लोगों ने हम लोगों को 12 वर्ष से मदद किया। हम आपका जो गाइडलाइन मिलेगा, आपसे कंधा में कंधा मिलाकर संजीवनी गंगा की टीम तैयार रही है। स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अडानी परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सिंगापुर गोपाली चक पंचायत की सीएम पद पे कृपया अनुरोध है कि सुन लीजिए, उनको यहाँ नोट हो रहा है, वीडियो बन रहा है, तो बढ़ाते जी बढ़ाते। अपना नाम और पता अवश्य दर्ज कराएं। मेरा एक ही सपना है कि हम लोगों के गांव में बाढ़ आती है, बाढ़ की वजह से हर कार्य क्षेत्र कर्मी को दिक्कत होता है, इसलिए उस गांव में सड़क का निर्माण होके लेकिन मगर ऊंचा करके ताकि बच्चे को आने जाने वाले कार्यरत आदमी को किसी को परेशानी ना हो। कि मैं अडवाणी परिवार से आशा करती हूँ कि इस कार्य को की सुनवाई की जाए और पीरपैती क्षेत्र में मेरी जितना भी जीविका दीदियाँ हैं उन लोगों को भी कार्यरत करवाने के लिए कोई कंपनियां स्थापित की जाए।